ठीक है गाइस, फिर स्टार्ट करते हैं सेशन। माय नेम इज़ भव्य, आई एम आल्सो इन सेकंड ईयर, 60 सेक्टर 62 सीएससी, राइट। तो आज का सेशन हमारा टॉपिक है, वेट करना है सिर्फ 5 मिनट्स। नहीं नहीं नहीं, चालू कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, कर दे। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो टॉपिक हमारा फेस रिटचिंग है। वैसे ही पता है हमें, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज की डेट में, और प्लस पर्सनली और प्रोफेशनली दोनों के लिए काम आता है, जैसे मैंने अभी भी बोला। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं फोटोशॉप ओपन करने से। किसी को भी किसी पॉइंट पे लगे कि हाँ थोड़ा फास्ट जा रहा है या फिर कुछ भी कुछ मिस आउट हो जाए, तो मुझे प्लीज़ उसी समय स्टॉप कर देना, ठीक है। और ये जो वर्कशॉप रहेगी, सेशन रहेगा, ये फॉलो अलॉन्ग रहेगा, राइट। तो आप साथ साथ अपना भी फॉलो कर सकते हैं, कोई ऐसी ज़रूरी नहीं है कि बाद में करना है। तो चाहो तो खोल लो, मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपली जब फोटोशॉप ओपन हो जाएगा, तो यहाँ ओपन में जाके अपनी जो मॉडल का फेस है, जो हमें बेसिकली एडिट करना है, जो रॉ इमेज है, चाहे वो किसी सब्जेक्ट कोई सब्जेक्ट हो, चाहे अपनी हो, ठीक है। तो वो ओपन कर लो। हमारा करंट आज का मॉडल फेस ही रहेगा। तो लेट्स ओपन दिस अप। Yes, sir, just a minute. वेटिंग फॉर यू। अच्छा हाँ, तो ये वाला जो मॉडल का फेस है, मैं सर सुधीर सर, ये वाला एक बार आप ग्रुप पे शेयर कर दो। ओके ओके, करता हूँ। त्वरित वी जस्ट स्टार्टेड। बस फोटोशॉप फॉलो लॉन्ग सेशन है फेस रिटचिंग का। यू कैन ओपन अप फोटोशॉप एंड सुयश सर अभी आपको एक फ़ोटो ग्रुप पे शेयर कर रहे हैं, आप उसे ओपन कर लो। तो ये हमारी फ़ोटो है, राइट। तो इसमें जब तक आप लोग कर रहे हो ओपन, मैं छोटी छोटी चीज़ें बता देता हूँ। जैसे ये तो आपको पुराने सेशन में बताया ही था कि ये आपका टूल पैनल है, ये आपका लेयर पैनल है। आई होप यू कैन सी माई कर्सर। ये आपका लेयर पैनल है, राइट। तो इस लेयर पैनल में ना करंटली आपके पास कुछ ऐसा व्यू आ रहा होगा, राइट। ठीक है, काफ़ी छोटे आइकन्स आ रहे होंगे लेयर्स के। इस चीज़ को मतलब आप इजीली लेयर्स को मैनिपुलेट कर सकें और जो चेंजेस करने हैं वो कर सकें, इसके लिए क्या करो, ये जो एम्प्टी एरिया है ना लेयर का, यहाँ पे सिंपली राइट क्लिक करो और लार्ज थंबनेल्स कर लो। तो इससे आपका जो लेयर का जो व्यू है ना वो बड़ा हो जाएगा, और उस पर जो भी एडिटिंग, नेम की एडिटिंग हो चाहे इफेक्ट्स की एडिटिंग हो, ईजी रहती है, राइट। तो और इसके अलावा आप अपनी इमेज के हिसाब से जो इसका बार है इसको बड़ा या छोटा कर लिया, और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, ठीक है। हमारे लिए इतना अप्रॉक्सीमेटली ठीक है, काफ़ी है। तो सब लोग ने ओपन अप कर लिया फोटो, काफ़ी स्टूडेंट्स ने अभी ज्वाइन किया है। अभी तक हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, सिंपली बस फोटोशॉप ओपन किया है और हमारी मॉडल का फेस लोडअप किया है, राइट। तो सर ने ग्रुप पे फोटो शेयर कर दिया, अब उसे डाउनलोड कर लो और ये वाली इमेज पिकअप कर लो। इसका नेम ब्यूटीफुल यंग वुमेन करके है, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारी बैकग्राउंड लेयर है, इसको पहले हम अनलॉक कर लेते हैं, यहाँ पे सिंपली इस लॉक पे क्लिक करके, ठीक है। तो हम इसको पूरा रीटच करने के लिए और इसकी स्किन का पूरे रीमॉडल करने के लिए 3 बेसिक स्टेप्स फॉलो करेंगे, 3 से 4, ठीक है। 4th स्टेप इज ऑप्शनल, टोटली अप टू यू। तो 3 बेसिक स्टेप्स, हमारा सबसे पहला स्टेप ये रहेगा, जो हमारे फेसेस पे हमारे को जो ब्लेमिशेस दिख रहे हैं ना, इन्हें रिमूव करना। जो भी ये ब्लेमिशेस हैं, एक्ने हो या मोल हो या वॉट, इसको रिमूव करना। तो अभी फिलहाल हम देख तो सकते हैं, बट टू गेट बेटर लुक की और अच्छे से हमारे को ये जो ब्लेमिशेस जो हैं, पिंपल्स वगैरह और अच्छे से दिखे, इसके लिए क्या कर रहे हैं कि एक ब्लैक एंड वाइट एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट करेंगे। ब्लैक एंड वाइट एडजस्टमेंट लेयर करना बहुत सिंपल है। यहाँ पे जो एडजस्टमेंट लेयर आइकन है, इस पर क्लिक करो और यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट सिलेक्ट कर लो, ठीक है। तो एक ऐसी ब्लैक एंड वाइट लेयर आपके लेयर पैनल में आपको दिखेगी, राइट। सर दोबारा बताना है कैसे किया? बॉटम राइट पे यहाँ पे कुछ आइकन्स दिखेंगे आपको। यहाँ पे ये वाला जो आइकन है, दिस इज एडजस्टमेंट लेयर, राइट। इस पर क्लिक करो और यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट है, ठीक है। इस ओके। पे ठीक है, ये ब्लैक एंड वाइट लेयर अब आपके ऊपर क्रिएट हो गई है, और यहाँ पे आपके ऊपर एक यहाँ पे प्रॉपर्टीज पैनल खुल जाएगा। इफ इन केस नहीं खुलता तो ये इस आइकन से खुल जाएगा, राइट। तो ये आइकन जब आ गया, तो हमें सिंपली बस जो रेड्स हैं उसको ड्रॉप डाउन करना है, डिपेंडिंग अपॉन द कलर टोन ऑफ योर मॉडल। मतलब अगर तुम्हारी मॉडल का स्किन कलर काफ़ी लाइट है, तो आप इसे काफ़ी नीचे तक ड्रॉप कर सकते हैं, राइट। ठीक है, हम इसको लगभग इतना ले जाते हैं,
ठीक है, और येलोस को थोड़ा टुवर्ड्स द राइट शिफ्ट कर देंगे तो स्किन थोड़ी ब्राइट हो जाएगी और जो ब्लेमिशेस है और हाईलाइट हो जाएंगे। ठीक है, ब्लूज को भी कभी कभार थोड़ा कम कर देने से थोड़ी और हाईलाइट हो जाती है, राइट, डिपेंडिंग अपॉन दी फोटो। ठीक है, इस फोटो में अप्रोक्सीमेटली इतना कर लेना। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होने की जरूरत नहीं है। अभी जो फोटो है बहुत ज़्यादा हमें अजीब लग रही है, ये वाली फोटो कभी अपने मॉडल को मत दिखाओ। ठीक है, ये जस्ट हमारी उसके लिए रेफरेंस के लिए कि हमें कहाँ कहाँ से क्या चीज़ रिमूव करनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप ये है, एक एम्प्टी लेयर क्रिएट करनी है। ठीक है, आई होप सबने कैचअप कर लिया हो, कोई इशू तो नहीं है अभी तक? अभी तक कुछ ज़्यादा किया नहीं हमने। चलो ठीक है, फिर एक एम्प्टी लेयर क्रिएट करते हैं थ्रू दिस आइकन। ये इस फोल्डर के जस्ट राइट में एक आइकन होगा, दिस इज कॉल्ड क्रिएट न्यू लेयर। ठीक है, इस पर क्लिक करा मैंने, क्लियर क्रिएट हो गई। ठीक है, अब ये जो लेयर क्रिएट हुई है ये इसके ऊपर क्रिएट हुई है, हमारी ब्लैक एंड व्हाइट के ऊपर। वी नीड अ लेयर बिलो दिस एंड अबव दिस लेयर। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पे ड्रैग कर लिया और ये बीच में आ गई। ठीक है, एक आपको हेफ्टी सा शॉर्टकट बता रहा हूँ जो आपको आगे फ्यूचर में काम आएगा। ठीक है, अगर मैं सपोज ये लेयर को वापस रिमूव करता हूँ और आपकी लेयर ये वाली सिलेक्टेड है और आपको एक लेयर इस लेयर के जस्ट नीचे डालनी है और इस लेयर के ऊपर डालनी है, तो ये लेयर सिलेक्टेड है, प्रेस कमांड या फिर कंट्रोल, अगर आप मैक यूजर है तो कमांड, अगर विंडोज यूजर है तो कंट्रोल, एंड देन क्लिक ऑन दिस न्यू लेयर आइकन। तो इससे जो न्यू लेयर इंसर्ट होगी वो जस्ट इसके नीचे इंसर्ट होगी। ठीक है, दिस इज अ स्मॉल शॉर्टकट, यू शुड नो दिस। ठीक है, अभी हमारी सिंपली लेयर क्रिएट हो गई, इसका हम रीनेम कर देते हैं डबल क्लिक करके ब्लेमिशेस। ठीक है, अब इस पे हम सारे ब्लेमिशेस को रिमूव करेंगे। ब्लेमिश रिमूवल के 3 तरीके हैं, मैं तीनों की आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, तीनों के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा, बट इस वर्कशॉप में हम एक ही तरीके से प्रोसीड करेंगे। ठीक है, अब इस टूल पैनल में आप अगर यहाँ पे आओगे तो इस आई ड्रॉपर टूल के जस्ट नीचे आपको एक टूल दिखेगा, उनमें से इनमें से कोई भी टूल हो सकता है, वो आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, राइट क्लिक करोगे तो आपके पास एक ऐसा मेन्यू आ जाएगा। इस मेन्यू में से हम ये 3 टूल्स, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल और पैच टूल, इन 3 टूल्स को यूज करके ब्लेमिशेस रिमूव करेंगे। ठीक है, इनमें से ये 3 तरीके 3 टूल्स से हैं। ठीक है, तो जो तरीका हम इस वर्कशॉप में यूज करने जा रहे हैं वो है हीलिंग ब्रश टूल। ठीक है, हमने हीलिंग ब्रश टूल सिंपली सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मेक श्योर कि आपकी ये वाली लेयर सिलेक्टेड है। ठीक है, मेक श्योर आपकी ये वाली लेयर सिलेक्टेड है। प्रेस ऑल्ट एंड स्क्रॉल टू जूम इन। ठीक है, आप थोड़ा फेस के और क्लोज आ गए। अब एक दो चीजें और जो बिल्कुल नोटिस करने वाली है और ध्यान रखने वाली वो है नॉर्मल। आपका जो मोड है वो नॉर्मल रहना चाहिए यहाँ पे, और जो आपकी सैंपल है वो करंट लेयर से हटाकर आपको करंट एंड बिलो करना है। ठीक है, करंट एंड बिलो, क्योंकि इस लेयर पे कुछ भी नहीं है, अगर आप देखो तो इस लेयर पे कुछ भी नहीं है, ये खाली लेयर है, तो आपको सैंपल के लिए बाकी लेयर्स भी चाहिए, राइट। तो ये वाली लेयर आपकी होनी जरूरी है, तो ये करंट एंड बिलो। ठीक है, अब हीलिंग ब्रश टूल किससे काम करता है? हीलिंग ब्रश टूल बहुत सिंपली, आप उसे एक सोर्स स्पॉट देते हो स्किन का, और उस स्पॉट को वो कॉपी करता है और जिस स्पॉट पे आप उसको पेंट करना चाहते हो उसे वहां पे पेस्ट कर देता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई विल जूम इन, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। ठीक है, और मैं वापस से हीलिंग ब्रश टूल उठा लेता हूँ और मेरा यहाँ पे नॉर्मल है और करंट एंड बिलो है और एक लेयर सिलेक्टेड है। मेक श्योर वन मोर थिंग कि आपका जो हार्डनेस है वो टुवर्ड्स 0 हो और साइज आपके अकॉर्डिंग टू द इमेज हो। ठीक है, एक शॉर्टकट मैं आपको बता रहा हूँ साइज बड़ा और छोटा करने का ब्रश का, दैट इज प्रेस ऑल्ट राइट क्लिक, आपका एक रेड कलर का डॉट आ जाएगा, ये ऐसा रेड कलर का। ठीक है, इसको राइट की तरफ ड्रैग करोगे तो आपका साइज बड़ा हो जाएगा ब्रश का, और लेफ्ट की तरफ ड्रैग करोगे तो छोटा हो जाएगा। प्रेसिंग द राइट बटन ऑफ योर माउस। ठीक है, हमने अप्रॉक्सीमेटली इसको इतना कर लिया अपने हिसाब से। ठीक है, अब सिंपली हमें क्या करना है, सैंपल लेना है और पेंट करना है। यहाँ पे मैंने ऑल्ट प्रेस किया, क्लिक किया, इस स्किन एरिया को मैंने सैंपल किया ऑल्ट क्लिक करके, ऑल्ट छोड़ा तो मेरे पास कुछ एक ऐसा स्किन कलर का स्पॉट सा आ जाएगा। इससे आपको पता लग जाएगा कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, आई होप आपका सबका स्किन कलर का स्पॉट आ जाएगा, और उसके बाद हमने सिंपली पेंट करना है। आप ध्यान से देखोगे तो हमारे जो सारे स्पॉट्स हैं वो रिमूव हो रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपली आपको आप बार बार ऑल्ट प्रेस करके सैंपल कर सकते हो एरिया को, और उसको सिलेक्ट करके कंटिन्यूसली पेंट कर सकते हो, राइट। एक तो ये हो गया तरीका। ठीक है, अगर आपको थोड़ा और इंट्रिकेटली काम करना है और ज़्यादा डिटेल में काम करना है तो आप थोड़ा सा और जूम इन कर सकते हो और अपना ब्रश साइज रिड्यूस कर सकते हो, ताकि और डिटेल में काम कर सको। जैसे सपोज ये स्पॉट है, इसको मैंने क्लिक करा और इसको ऐसे रिमूव कर दिया, राइट। ठीक है, दैट इज टोटली अप टू यू, आप कितना टाइम डिवोट करना चाहते हैं इमेज पे। ठीक है,
अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तो हम इसको सिंपल करके ऐसे ऐसे करेंगे, राइट। एक चीज़ का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना, वो क्या है कि लेट्स से कि आप बहुत ज़्यादा डीप ना चले जाओ किसी इमेज में और आप एक एरिया को ओवरडू ना कर दो। लेट्स से आप इस एरिया में बहुत ज़्यादा डीप चले गए और आप इसी के अंदर लगे हुए हो करने में थोड़ा 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 थोड़ा, आप फिर जब इसको जूम आउट करते हो तो आप चीज़ को रियलाइज करोगे कि मैंने बहुत ज़्यादा ओवरडू कर दिया, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। तो अपना जूम को अप्रोक्सीमेटली इतना रखना कि आपको पूरा फेस थोड़ा थोड़ा दिख रहा हो, ठीक है। दिस साइज इज ओके इनफ, राइट। सैंपल, टेक सैंपल, प्रेस ऑल्ट, सिलेक्ट, सैंपल लिया और पेंट, ठीक है। किसी को कहीं पे भी दिक्कत आ रही है तो मुझे बता दो, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तो टूल जो मैंने बोला था वो है, सर हमने नई लेयर क्यों बनाई, हम उसी में भी तो कर अभी सकते आता हूँ, हैं। मैं अच्छा। बताता हूँ। न्यू लेयर क्रिएट करने से क्या होता है कि हम जो हमारा जो वर्क है ना वो हम कंस्ट्रक्टिवली करेंगे, ठीक है। अगर मैं यही सेम काम इसी लेयर में कर देता ना, तो वो हम जो मेरी ओरिजिनल इमेज है ना वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, राइट। मतलब जो हमारा ओरिजिनल जो हमारा जो फेस था वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। हम कंस्ट्रक्टिवली काम करेंगे तो न्यू लेयर में करेंगे। इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि अगर आपको लग रहा है कि जो आपने करंट जो न्यू लेयर में काम किया है वो आपको लग रहा है कि आपको डिफरेंस देखना है, ठीक है, कि पहले क्या थी बाद में क्या हुई, वो चीज का डिफरेंस देखना है, तो आप सिंपली इसको हाइड और अनहाइड कर लोगे तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। अब जैसे आप देख पा रहे हो कि ये मैंने अनहाइड किया तो मेरे पास सारे पिंपल्स आ गए, और इसको मैंने हाइड नहीं किया, अनहाइड किया तो ये सारा क्लियर हो गया स्किन, ठीक है। पहला तो ये चीज। दूसरी चीज, आपको आइडिया लगता रहेगा कि आपको कहाँ पे क्या करना है, और आपको पता लगता रहेगा कि इस लेयर में आपने ये किया है, इस लेयर में ये किया है। अगर आपको ब्लेमिशेस बाद में चाहिए हो, ब्लेमिशेस तो खैर नहीं चाहिए होते, कुछ चीजें होती है जैसे फ्रेकल्स एंड ऑल होता है, वो वाला पोर्शन आपने सपोज रिमूव कर दिया और मॉडल कह रही है कि मुझे चाहिए वो एरिया, तो उस चीज को आपने न्यू लेयर में क्रिएट कर रखा है तो वो इशू नहीं आएगा, ठीक है। आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है कि जब भी आप नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे एक न्यू लेयर क्रिएट करोगे, ठीक है। दिस ब्रिंग्स अप द कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव वर्किंग इन फोटोशॉप, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा है हमारा स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल अनलाइक द हीलिंग ब्रश टूल ये करता है कि एक एरिया पे जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया उस एरिया को थोड़ा स्मच कर देगा अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग, ठीक है। इससे मतलब ये थोड़ा सा कम अच्छा है कंपेयर टू स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, सॉरी हीलिंग ब्रश टूल, क्योंकि ये सैंपल नहीं ले रहा बल्कि आपस के आसपास के एरिया से लेके सैंपल उसको वैसे कर रहा है, ठीक है। पर ये थोड़ा स्मच कर देता उसको, एरिया को, ठीक है। अब जैसे मैंने एक मिस्टेक करी कि मुझे इस लेयर पे नहीं करना था ये काम, मुझे इसी लेयर पे करना था, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया तो मैंने शिफ्ट कर लिया। तो मेक श्योर आपकी लेयर ब्लेमिशेस वाली सिलेक्टेड हो, ठीक है। एक बेनिफिट जो आपका सर लेयर का, हाँ बताओ। मोड का क्या फर्क रहेगा, जैसे नॉर्मल सिलेक्ट किया हमने? यहाँ पे नॉर्मल, इसको अगर चेंज करोगे तो ये डिफरेंट तरीके से काम करेगा। दिस इज ना, ये ना ब्लेंडिंग मोड्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। अगर दूसरा मेथड फॉर एग्जांपल अगर हमने इसको लाइट एंड चूज किया होता ना, तो ये सिर्फ उस एरिया में पेंट करता है जो उस एरिया से लाइट हो, उस पर्टिकुलर कलर से लाइट हो, ठीक है। इसको मैं और डिटेल में बताऊंगा एक नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। अभी के लिए आप इस पर फोकस करो कि यहाँ पे नॉर्मल होना चाहिए, ओके सर। ठीक है। एक तो ये चीज हो गई, ठीक है। तो यहाँ तक होपफुली सबने कर लिया हो। बिल्कुल, अमन सर ने चैट में लिखा है। और जो इसकी काफ़ी डिटेल में जो डीप में इंफॉर्मेशन है कल आपको नेक्स्ट वर्कशॉप में और अच्छे से मिल जाएगी, ठीक है। अब न्यू लेयर क्रिएट करने का फ़ायदा क्या होता है, मैं वो एक और बता रहा हूँ, ठीक है। लेट्स से आप मॉडलिंग ब्रश टूल यूज़ कर रहे हो और इसको आपने ऐसे ऐसे करा और थोड़ा ये देखो ये ख़राब हो गया, राइट, ठीक है। आई सिंपली जस्ट अनहाइड अदर लेयर्स, और ये एरिया में मुझे पता है कि मैंने मिस्टेक कर रखी है, राइट। ये एरिया में मैंने इरेजर सिलेक्ट किया और सिंपली इसको रिमूव आउट कर दिया, ठीक है। तो ये सेम चीज़ अब वहाँ पे हो जाएगी, तो मेरे जो वापस आ जाएगी इमेज जो ओरिजिनल थी, राइट। तो ये फ़ायदा हुआ हमारा न्यू लेयर क्रिएट करने का, अब समझ गए, ठीक है। तो ब्लेमिशेस बहुत न्यू लेयर क्रिएट करके करना, ठीक है। इन केस हम एक बार मैं ये जो थर्ड मेथड है वो समझाता हूँ, ठीक है। तो ब्लेमिशेस वाली लेयर को मैं एक बार रिमूव करता हूँ। हमें करना कंस्ट्रक्टिवली वर्क इस थर्ड मेथड में भी है, तो इसलिए हम इसको डुप्लीकेट करेंगे। तो लेयर को डुप्लीकेट करने का शॉर्टकट है Ctrl+J, ठीक है, बस वो कॉपी हो जाएगी उसके लिए, राइट। इसके लिए जो हमारा थर्ड टूल बचा है वो दैट इज पैच टूल, ठीक है। काफी प्रोफेशनल्स इस टूल को यूज करते हैं अपने काम में,
ठीक है, ये थोड़ा और इंट्रिकेट काम करने के लिए है, ठीक है। लेट्स से मैं जूम इन किया, सिंपली मैंने एक रफ सा सिलेक्शन बना लिया इस एरिया के अराउंड, ठीक है। मैंने शिफ्ट प्रेस किया और एरिया सिलेक्ट कर लिया। शिफ्ट प्रेस करने पे ध्यान से नोटिस करोगे तो पैच टूल पे आपको एक प्लस आइकन दिखेगा, ठीक है। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, ये वाला एरिया भी, ये वाला एरिया भी, ये वाला एरिया भी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस एरिया, किसी भी इन चारों में से एरिया में से एक एरिया को सिलेक्ट करना है और ड्रैग कर देना है उस एरिया में जहां पर हमारी स्क्रीन साफ है। तो वहां का एरिया वहां पे रिप्लेस हो जाएगा। मैं कंट्रोल डी दबाऊंगा, डी सिलेक्ट होगा और वहां पे हमारा जैसे था क्लियर स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है। तो हमारा काम इस टूल से यहाँ पे ऐसे हो रहा है, ठीक है। हम इस टूल का आगे भी एक स्टेप में इन्वॉल्व करेंगे, यूज करेंगे, देन वी विल डू आई बैग रिमूवल, ठीक है। दैट इज जस्ट द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। करेंटली अभी हम हीलिंग ब्रश टूल का यूज करेंगे। जैसे मैंने लेयर क्रिएट करी थी, दोबारा बता रहा हूँ, कंट्रोल प्लस ये न्यू लेयर आइकन, इसका रीनेम किया ब्लेमिशेस। मैं थोड़ा सा आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ से मैंने वापस हीलिंग ब्रश टूल लिया, सिलेक्ट किया एरिया और रिमूव करना स्टार्ट किया, ठीक है। दिस टूल वर्क्स वेरी गुड इन इटसेल्फ, ठीक है। आपको दिख रहा होगा मैं किस तरह से बार बार इसको सैंपल कर रहा हूँ और बार बार उसको रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा फोरहेड का एरिया दिखाऊँ, ये मैंने मूव किया, यहाँ से मैंने सैंपल किया और ये रिमूव हो रहा है, ठीक है। अब अगर मैं पूरी इमेज करने जाऊंगा ना तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने इसका ना ऑलरेडी ब्लेमिश की लेयर क्रिएट कर रखी है, तो मैं आपको वो इस पर प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। तो आई विल ओपन माय दैट फाइल, ओपन, जस्ट सिंपली आई विल टेक द ब्लेमिशेस, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, ठीक है। मैं ये ब्लेमिशेस को, पुरानी वाली ब्लेमिशेस लेयर हटा रहा हूँ और उसको रिप्लेस कर रहा हूँ। जब आप पूरी तरह इसको कर लोगे ना तो आपका मॉडल का फेस कुछ लगभग इस तरह दिखेगा, ऐसा, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट लेयर के साथ। जब आप पूरे फेस पे और बॉडी पे काम कर लोगे, राइट, तो आपका फेस लगभग कुछ इस तरह दिखेगा। और जैसे ही आप ब्लैक एंड व्हाइट लेयर हटाओगे तो आपको मैजिक जो हमारा क्रिएट हुआ है वो दिखेगा, राइट। लेट्स सी द बिफोर एंड आफ्टर। दिस इज द बिफोर एंड दिस इज द आफ्टर, मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस, राइट। एक चीज आपने नोटिस करी होगी, काफी स्किन थोड़ी पैची सी हो गई है, राइट। कहीं पे स्किन कलर ज्यादा है, कहीं पे ये थोड़ा पैचेस से क्रिएट हो गया है। डोंट वरी, इस चीज को हम रिजॉल्व करेंगे इन थर्ड स्टेप, ठीक है। ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया यहाँ तक, ब्लेमिश रिमूवल, ठीक है। अब जैसे वही बात है ना कि हमने न्यू लेयर क्यों क्रिएट करी, हम डिफरेंस देख सकते हैं जो हमने क्रिएट किया, राइट। दिस इज द बिफोर, दिस इज द आफ्टर। आई होप सबको यहाँ तक समझ आ गया। किसी को कोई इशू है यहाँ तक मुझे बताओ, आई रिजॉल्व दैट। किसी को कुछ समझने में दिक्कत आई हो या फिर कोई स्टेप नहीं समझ आया हो? कोई रिस्पॉन्ड नहीं हो? चलो चलो बढ़िया, ठीक है। अब हमारा इस ब्लैक एंड व्हाइट वाली लेयर का कोई काम तो है नहीं, तो इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। ये ब्लेमिशेस क्रिएट हो गया है, दिस इज द बिफोर एंड आफ्टर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड स्टेप व्हिच इज आई बैग रिमूवल, ठीक है। आई बैग रिमूवल के लिए हम क्या करेंगे, इसको मैं कर देता हूं, हाँ। आई बैग रिमूवल के लिए हम यूज करेंगे पैच टूल, ठीक है। सबसे पहला स्टेप ये है, हम नेक्स्ट स्टेप मूव ऑन कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले एक न्यू लेयर जो कि डुप्लीकेट है उसकी वो क्रिएट करनी है ताकि हमारा वर्क कंस्ट्रक्टिव रहे। मैंने इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट किया बाय प्रेसिंग कंट्रोल या फिर शिफ्ट, ठीक है। फिर अब इन दोनों लेयर्स को मर्ज करना है। मर्ज करने का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस ई, ठीक है। तो इन दोनों को मर्ज करके ये एक न्यू लेयर क्रिएट हो गई है इसके जस्ट ऊपर, ठीक है। इसको मैं हाइड करूँ या अनहाइड करूँ बिल्कुल सेम लगेगी, ठीक है, क्योंकि ये जस्ट उसी का वो है, ठीक है। बाकी लेयर्स भी अगर मैं हटा दूंगा तो सेम ही रहेगी। ये मर्ज्ड लेयर क्रिएट हुई है ताकि हम इस पर काम कर सकें, ठीक है। लेट्स रीनेम दिस टू आई बैग्स। अपनी लेयर्स को साथ के साथ रीनेम करते रहोगे तो तुम्हारा वर्क बड़ा सॉर्टेड फैशन में चलेगा और काम बहुत इजी हो जाएगा। अब इस इमेज में अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज द आई बैग पोर्शन, राइट। हमें इसको रिड्यूस करना है। अब जो दूसरी आई का आई बैग है वो तो हमें खैर दिख नहीं रहा, तो उस पर हम कुछ कर नहीं सकते। इस करंट आई पे हम फोकस करते हैं। आई जूम इन, ठीक है। इस इमेज की रेजोल्यूशन काफ़ी अच्छी है तो आपको काफ़ी बढ़िया दिख रहा होगा इस समय, आई होप, ठीक है। बस सिंपली आई बैग जूम करने के लिए लेट्स गो टू द सेम टूल दैट वी यूज्ड अर्लियर व्हिच इज पैच टूल।
पैच टूल के लिए एक रफ सिलेक्शन क्रिएट करनी है, ये जो रिंकल्स दिख रहे हैं आपको इसके अराउंड, ठीक है। मैं यहाँ से सिंपली एक सिलेक्शन ड्रॉ करने स्टार्ट करूंगा, ज़्यादा एक्यूरेट होना ज़रूरी नहीं है, रफ सिलेक्शन इज मोर देन रफ, ठीक है। मैंने कुछ इस तरह इसको सिलेक्ट कर लिया और ये एरिया जैसे रिंकल वाला है मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। वही सेम चीज़ करनी है जो हमने पहले करी थी, सिलेक्शन क्रिएट हो गई, इसको क्लिक करना है और ड्रैग एंड ड्रॉप, तो ये एरिया हमारा वहाँ पे डुप्लीकेट हो गया। अब जैसे आप देख सकते हो, अब ये जो सिलेक्शन क्रिएट हुई है इसको रिमूव करने के लिए क्या प्रेस करना है, Ctrl+D, ठीक है। अब ये थोड़ा सा पैची एरिया है, ठीक है, इसको रिमूव करने के लिए क्या करूँगा, मैं दोबारा सिलेक्शन क्रिएट करूँगा, ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। तो वो एरिया में सिमिलर तरीके से वो हो गया। और यहाँ पे भी कर देते हैं थोड़ा सा ड्रैग एंड ड्रॉप। अब वो आप ध्यान से देखोगे वो जो लाइन क्रिएट हो रही थी वो रिमूव हो गई हमारी, बट उसके कारण हमारी है कि यहाँ पे हल्की सी लाइन और आ गई है, ठीक है। इसको हम रेक्टिफाई कर देते हैं दोबारा एक सिलेक्शन क्रिएट करके। मेक श्योर यू डोंट गो नियर द आई लैशेस, ठीक है, उसको कम से कम मतलब उसको अवॉइड करना, पास में लाना, ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। हमारा एक रफ एरिया बन गया, ठीक है। ये दिस इज आई बैग रिमूवल, ठीक है। अभी हम कंप्लीट नहीं हुआ हमारा आई बैग रिमूवल, हमारा पैच टूल का काम खत्म हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अभी भी आप देखोगे कि जो ये लाइट स्किन टोन एरिया है ये कंपैरेटिवली बहुत डार्क एरिया है, राइट, इसके। अब वो वाला नॉर्मल और उसके बारे में मैं बताता हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ से करने के लिए कि इसको हम बाकी स्किन टोन कलर से मैच करें, इसके लिए क्या करेंगे, इसी लेयर का हम डुप्लीकेट बनाएंगे बाय प्रेसिंग Ctrl+J, ठीक है, और इसको रीनेम कर देंगे डार्कर शेड्स, ठीक है। अब जो डार्कर शेड्स है हमारे आई के जस्ट नीचे, उसको रिमूव आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम चूज करेंगे हमारा क्लोन स्टैम्प टूल, ठीक है। क्लोन स्टैम्प टूल भी बिल्कुल उसी तरह काम करता है जैसे हीलिंग ब्रश टूल करता है। आप उसे एक सैंपल देते हो और उससे यूज करके आप उस एरिया पे पेंट करते हो जहाँ पे आपको उसका कलर चेंज करना है, राइट। तो क्लोन स्टैम्प टूल के लिए भी सेम प्रोसेस है। क्लोन स्टैम्प टूल को यूज करने के लिए अब आपको 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। आप मेक श्योर आपने डार्कर शेड्स वाली लेयर सिलेक्ट कर रखी है, ठीक है। आपका मोड बाय डिफॉल्ट यहाँ नॉर्मल होगा, इसको आप लाइटन कर दोगे, ठीक है। मेक श्योर दिस इज लाइटन, ठीक है, नहीं तो इशू आएगा। और आपकी सैंपल लेयर करंट है, ठीक है, करंट एंड बिलो अब नहीं चाहिए हमें, अभी हमें सिर्फ करंट चाहिए। और जो आपका हार्डनेस है वो दैट शुड बी 0 और ब्रश साइज अकॉर्डिंग टू योर न्यू, ठीक है। ऑल्ट राइट क्लिक ड्रैग, ठीक है। ये मेरे हिसाब से ठीक है ब्रश साइज, लेट्स प्रोसीड। तो लाइटन मोड करता क्या है कि आपको उस एरिया में पेंट करेगा जो उस आपके सिलेक्टेड कलर से लाइट है, ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने ऑल्ट प्रेस किया, यहाँ से सैंपल लिया और मैंने पेंट करना स्टार्ट किया, ठीक है। सिर्फ उस एरिया में पेंट करेगा जहाँ पे उस कलर के कंपैरेटिवली वो डार्क है। अब जैसे ये वाला एरिया ना, स्पेसिफिकली ये वाला एरिया, ये वाला, ठीक है, तो ये ऑलरेडी लाइट था तो इसको इसने ओवर पेंट नहीं किया। तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग यू नो द लाइटन मोड इन क्लोन स्टैम्प टूल, ठीक है। थोड़ा सा इसको और मैच करते हैं, ठीक है। हमारा स्किन कलर लगभग इसके आसपास आ गया, ठीक है, जितना रिक्वायर्ड था, बट बहुत अजीब लग रहा है, काफ़ी ओवर लग रहा है, ठीक है। हमें इतना नहीं चाहिए आई बैग रिमूवल, थोड़ी बहुत तो एटलीस्ट होनी चाहिए। तो इस चीज़ के लिए हमारे दिमाग में आती है ओपेसिटी, ठीक है। ओपेसिटी विल डू द मैजिक हियर। सिंपली यहाँ पे इस लेयर को सिलेक्ट करना है, ओपेसिटी स्लाइडर खोलना है ड्रॉप डाउन से और उसे रिड्यूस करना है, ठीक है। ये तो मैंने पूरा रिड्यूस कर दिया, दैट इज द बिफोर, ठीक है। और ये पूरी है, इसको हमने लगभग अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25 के बीच में रखना है, अप्रॉक्सीमेटली इतना, ठीक है। तो ओपेसिटी रिड्यूस करने से क्या हुआ, जो लाइट कलर बहुत ज़्यादा क्रिएट हुआ था उसको हमने अप्रॉक्सीमेटली अपनी नीड के हिसाब से एडजस्ट कर लिया, ठीक है। अब मैं अगर इन दोनों लेयर्स को ग्रुप करूं, आई बैग्स और डार्कर शेड्स, ठीक है, मैं इनको शॉर्टकट Ctrl+G दबा के ग्रुप कर देता हूं, ठीक है। हमारी लेयर्स गई कहीं नहीं, इसी ग्रुप में आ गई है, ड्रॉप डाउन ग्रुप में, ठीक है। अब हमारा बिफोर एंड आफ्टर देखते हैं, दिस इज बिफोर एंड दिस इज द आफ्टर, ठीक है। अभी भी मुझे लग रहा है थोड़ा सा ओवर है, तो हम इस ग्रुप की ओपेसिटी, ओवरऑल ओपेसिटी रिड्यूस कर देते हैं। लगभग 55 इज लुकिंग गुड, ठीक है। तो इसको 55 और 60 के बीच में रखना, ठीक है। इसको मैंने 55 कर दिया अपनी नीड के हिसाब से। एंड सो दिस इज द बिफोर एंड दिस इज द आफ्टर। सारे रिंकल्स और लाइंस जो थी हमने रिमूव कर दिया, ठीक है। आई होप यू गेट द आइडिया कि आई बैग रिमूवल कैसे होता है। किसी को कोई इशू अभी तक?
चैट में किसी ने कुछ ना वो जो स्पॉट हीलिंग वाला टूल था उसमें वो स्किन कलर नहीं आ रहा मेरा। स्किन कलर नहीं आ रहा, ओके। तो स्पॉट हीलिंग नहीं, हीलिंग ब्रश टूल में आएगा। हीलिंग ब्रश टूल जो आपका ना ये वाला, हीलिंग ब्रश टूल में आना चाहिए आपका स्किन कलर, स्पॉट हीलिंग में नहीं आएगा। अच्छा ओके ओके। ठीक है, हीलिंग ब्रश टूल में आ रहा है या फिर उसमें हेल्प करूं? हाँ उसमें तो आ रहा है। ठीक है, गुड। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमने आई बैग्स मूव कर दिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है ना, इसमें हम बहुत ही क्विकली जो पूरी स्किन का जो हमारा ओवरऑल जो टेक्सचर है ना, काफ़ी ज़्यादा रफ दिख रहा होगा आपको इस समय यहाँ पे, ध्यान से देखोगे तो, ड्यू टू हेयर एंड टू ड्यू टू डेड स्किन एंड ऑल, काफ़ी ज़्यादा रफ है ये। इस चीज़ को हम स्मूथ आउट करेंगे बहुत ही ज़्यादा क्विकली और बहुत ही सिंपल तरीके से। थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस का ध्यान देना, कोई भी स्टेप मिस आउट मत करना, ठीक है। सबसे पहले हमारा नेक्स्ट स्टेप पे मूव ऑन करने से पहले क्या स्टेप रहता है, वो है कि एक मर्ज लेयर क्रिएट करना, राइट। तो मैंने ये सारी लेयर्स को सिलेक्ट किया और प्रेस किया कंट्रोल ऑल्ट ई। इससे मेरे पास एक मर्ज लेयर क्रिएट हो गई, ठीक है। अब इस लेयर को ना मुझे इस ग्रुप से बाहर ले जाना है, ठीक है। ये थोड़ा सा इसमें फोटोशॉप में एरर आ जाता है, मैं डायरेक्टली अगर यहाँ से मूव करूँ ना ऊपर की तरफ, ये थोड़ा जाता नहीं है। तो इसके लिए क्या करो, आप इसको ड्रैग डाउन करो ग्रुप से बाहर, ये ग्रुप से बाहर आ जाएगी, ठीक है। ग्रुप को क्लोज करो और इसको ऐसे सिंपली ग्रुप को नीचे ले आओ, ठीक है। तो ये लेयर आपकी बाहर आ गई उस ग्रुप से, ठीक है। थोड़ा सा आप समझ जाओगे, इतना कुछ मुश्किल काम नहीं है ये, बस एक मर्ज लेयर हमने उस ग्रुप से बाहर क्रिएट कर ली, ठीक है। इस लेयर को हम नाम दे देते हैं स्मूदनिंग, क्योंकि हम इसमें करेंगे स्किन स्मूदनिंग, ठीक है। तो स्मूदनिंग पे क्लिक करने के बाद इस को रीनेम करने के बाद हमारा जो मेथड हम इसमें यूटिलाइज करने वाले हैं स्किन स्मूथ करने के लिए, उसको कहते हैं हाई पास फिल्टर मेथड, ठीक है। टर्मिनोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई पास फिल्टर मेथड, ठीक है। सबसे पहला स्टेप इस चीज़ के लिए ये है, प्रेस कंट्रोल प्लस आई, तो आपकी इमेज इन्वर्ट हो जाएगी। कंट्रोल आई दबाने से आपकी इमेज कुछ इस तरह लगेगी। आई नो थोड़ी बहुत टाइप लग रही है अभी ये, ट्रस्ट मी इट विल गेट बेटर, ठीक है। यहाँ से मेक श्योर ये जो लेयर सिलेक्टेड है, यहाँ से आप इसका ब्लेंड मोड चेंज करोगे, ठीक है। नॉर्मल से आपको करना है इसे विविड लाइट, ठीक है। विविड लाइट पे करने के बाद आपकी इमेज कुछ इस तरह दिखेगी। आई नो अभी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आया और बेकार और ही बेकार हुई है, बट इट विल गेट बेटर, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप इज गो टू फिल्टर, गो टू अदर, एंड अदर में आपके पास है हाई पास, ठीक है, जो हमारा मेथड है। हाई पास पे क्लिक किया तो आपके पास एक ऐसा मेन्यू खुल के आ जाएगा, ठीक है। हाई पास पे मेक श्योर आपका रेडियस 24 सिलेक्टेड है एंड हिट ओके, ठीक है। प्रेस ओके एंड आपकी कुछ इस तरह दिखेगी। नेक्स्ट स्टेप इसी में ये है, फिल्टर में जाना है, ब्लर में जाना है। ब्लर में आपके पास फर्दर ऑप्शन आएगा गॉसियन ब्लर, सिलेक्ट गॉसियन ब्लर, ठीक है। अब आपको कुछ प्रीव्यू सा दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, मैं आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके दिखाता, थोड़ा सा ड्रैग करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये आई एरिया आ गया हमारा, ठीक है। जो हमारा रेडियस पिक्सल्स है ना, इसको हमने अप्रोक्सीमेटली 3 और 4 के बीच में रखना है, ठीक है। ये हमारी आई आने लगेगी अभी। याद रखना कि इसे ना ज़्यादा कम करना है ना ज़्यादा ज़्यादा करना है। ज़्यादा करोगे तो रिंकल्स आएंगे और कम करोगे तो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी, ठीक है। नेचुरल लुक देना हमें, तो आई थिंक 3 और 4 के बीच में इतनी वैल्यू पे सही रहेगा, ठीक है। आप अपना सारा फोकस इस समय स्किन पे देना, ठीक है। मैं ओके क्लिक करूँगा। अब आप जो देख रहे हो कि जो स्किन स्मूथनिंग है वो हमने पूरी इमेज पे लगा दी है। इस चीज़ को हमें सिर्फ और सिर्फ स्किन पे लगाना है, ठीक है। हमारी आईज, लिप्स, ईयर, हेयर सारा शार्पन रहना चाहिए, बाकी सब स्किन एरिया स्मूथ रहना चाहिए। अब इस चीज़ को रिजॉल्व करने का तरीका क्या है, मास्क, ठीक है। हम इसी लेयर पे क्लिक करेंगे और ऑल्ट प्रेस करके इस आइकन पे क्लिक करेंगे, दिस आइकन इज कॉल्ड मास्क। इससे एक इसका नेगेटिव मास्क क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं एक सेकंड के लिए रुकूंगा, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? किसी को फॉलो अलोंग करने में कोई दिक्कत आ रही हो? नहीं। ठीक है, लेट्स प्रोसीड। तो ये नेगेटिव मास्क क्रिएट होने पे हमारा हमें इसके ऊपर हम वाइट से पेंट करेंगे ना, तो हमारा उस पर्टिकुलर एरिया में हमारी स्मूथनिंग अप्लाई हो जाएगी जिस पर्टिकुलर एरिया में हम चाहते हैं। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, बी विच इज द शॉर्टकट फॉर ब्रश टूल, वी विल सिलेक्ट द ब्रश
एंड मेक श्योर कि यहाँ पे जो आपका फोरग्राउंड कलर है वो वाइट हो, ठीक है, और बैकग्राउंड कलर ब्लैक। व्हाइट कलर से पेंट करने पे, और आपका याद रखना है कि ये आपका ये वाला लेयर मास्क सिलेक्टेड हो, ना कि ये वाला, ठीक है। अगर आप इस पे करके कलर करोगे तो आपका कुछ नहीं होगा, ठीक है, बट होगा जो आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। आई प्रेस कंट्रोल Z, ठीक है। आप इस लेयर पे क्लिक करोगे और इस पे जूम करके जब पेंट करना स्टार्ट करोगे, फर्स्ट टाइम में आपको इतना नहीं दिखेगा, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल स्टार्ट टू सी कि स्किन स्मूथ होती जा रही है, ठीक है। ये हेयर एरिया में देखोगे, मैं जूम करके दिखाऊंगा, ये स्किन स्मूथ होती जा रही है। ये आई के पास देखो ध्यान से, जो रिंकल्स हैं वो रिमूव होते जा रहे हैं और स्किन स्मूथ होती जा रही है। मेक श्योर आपका जो ब्रश साइज है वो आपके अकॉर्डिंग है, और जो हार्डनेस है वो 0 ही रखना है, ठीक है। ब्रश साइज का फिर से शॉर्टकट मैं बता रहा हूँ, ऑल्ट राइट क्लिक ड्रैग, ठीक है। ये हम स्मूथ कर रहे हैं पूरी स्किन को जहाँ जहाँ हमें रिक्वायर्ड लग रहा है। एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसको जब आप पेंट कर रहे हो वाइट कलर से, तो आप हाईलाइट्स के ऊपर मत जाना। हाईलाइट्स के ऊपर जाओगे तो आपका स्किन कलर खराब होगा। अवॉइड हाईलाइट्स और अवॉइड द एरियाज दैट आर मेंट टू बी शार्पन, लाइक आईज, नोज, लिप्स, ठीक है। नोज में भी सारा एरिया नहीं, टिप शार्पन रहनी चाहिए, और ये यहाँ पे हाईलाइटर मैं यहाँ पे कलर नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इस एरिया में कर रहा हूँ, नॉस्ट्रल्स के आसपास, ठीक है। टूवर्ड्स द चिन, ठीक है। चिन पे भी हाईलाइटर ध्यान रखना उसका, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा दे रहा हूँ, और चीक पे कर देते हैं इधर की तरफ, टूवर्ड्स दिस। थोड़ा सा ब्रश साइज रिमूव करते हैं, छोटा करते हैं, सॉरी, यहाँ पे कर रहे हैं, और थोड़ी स्किन स्मूथ हो रही है इस एरिया में। थोड़ा ब्लश साइज बढ़ा लेते हैं और इसको कंटिन्यू करते हैं बाकी एरिया में। तो आपकी स्किन का जो सैंपल है वो काफ़ी स्मूथ होता जाएगा, राइट। फेस ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अवॉइड गोइंग नियर द आई लैशेज, आईब्रोज एंड द एरियाज दैट आर मेंट टू बी शार्पन, ठीक है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, और हाईलाइट्स भी अवॉइड करना, ठीक है। अब थोड़ा सा बॉडी की तरफ देखते हैं, ब्रश साइज बढ़ा देते हैं। नेक एरिया अच्छे से होना चाहिए। नेक एरिया और जो बॉडी एरिया है उसको अच्छे से करना है, क्योंकि अगर आप वहाँ नहीं करोगे तो फिर जो आपका नेक का कलर है और जो फेस का कलर है काफ़ी मिसमैच हो सकता है, ठीक है। तो मेक श्योर नेक एरिया इज प्रॉपरली। मैं अभी थोड़ा जल्दी जल्दी में कर रहा हूँ। आप यहाँ पे जो आपका फ्लो रेट है ना, इसको आप रिड्यूस करोगे ना, तो आप थोड़ा सा और इंट्रीगेटली काम कर सकते हो। ये बाई डिफॉल्ट आपका 100 होगा, ठीक है। मैंने 20 कर रखा है अपनी नीड के हिसाब से। आप जितना जल्दी काम करना चाहते हो उस हिसाब से उसको रिड्यूस कर सकते हो या बढ़ा सकते हो, ठीक है। अब आपको अगर मैं ज़रा सा आइडिया दूं कि हमने कैसे कितना डिफरेंस आया है, तो इस लेयर को हाइड करने पे आपको दिखेगा यहाँ पे इस एरिया में ये काफ़ी ज़्यादा रफ था, इसको मैं अनहाइड करूँगा तो स्मूथ हो गया वो एरिया, राइट। दिस क्रिएट्स अ स्मूथ टेक्सचर ओवर द स्किन। अब ये हाई पास फिल्टर मेथड यहाँ पे आपका ख़त्म हो जाता है। किसी को कहीं पे भी इशू यहाँ पे आ रहा है इस चीज़ में तो मुझे बताओ, किसी को कोई इशू या कोई दिक्कत करना। ये फ्लो रेट क्या है ये? फ्लो रेट बेसिकली समझने के लिए अगर मैं बोलूँ कि जैसे लेट्स से हम एक कलर लेते हैं, ठीक है, न्यू लेयर, लेट्स से इस पे क्रिएट करता हूँ मैं, ये लेता हूँ कलर, मैंने ब्लू ले लिया, ठीक है, और फ्लो रेट मेरा 100 है। आपको खुद ही डिफरेंस दिखेगा, मैं नहीं समझा, खुद ही डिफरेंस दिखेगा। मैंने ब्रश सिलेक्ट किया और ये किया, ठीक है। अब मैं इस चीज़ को फ्लो रेट रिड्यूस करके इसको आप और इंट्रिकेटली आप जो से फ्लो रेट 1 नहीं, थोड़ा सा 20%, थोड़ा आप डिटेल में काम कर सकते हो, ठीक है। फ्लो आपका ब्रश का स्लो हो अच्छा जाता है, समझ गया, हाँ ओके, ठीक है। हाँ। बैक टू नॉर्मल। किसी में कोई डाउट लगेगा? हाँ, अच्छा। सूर्य सर ने एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे से कि इट कंट्रोल्स द स्पीड एट विच पेंट इज लेट डाउन, ठीक है।
अब अगर अब हमारे 3 स्टेप्स कंप्लीट हो गए, ब्लेमिश रिमूवल, आई बैग रिमूवल और हाई पास फिल्टर मेथड बाय स्मूथनिंग। ठीक है, अगर मैं सारी लेयर्स को सिलेक्ट कर लूँ और ग्रुप कर लूँ, कंट्रोल जी, ठीक है, तो हम डिफरेंस देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर। बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमने क्रिएट कर दिया है। ठीक है, दिस इज़ अ गुड स्टॉपिंग पॉइंट, मतलब आप यहाँ पे भी चाहे तो रुक सकते हो। ठीक है, बट इसके आगे एक छोटी सी चीज़ जो मैं कहूँगा कि आप लोग कर सकते हो, वो है लिप का स्किन कलर को थोड़ा चेंज करना, टूवर्ड्स द रेड टोन ले जाना और इसको स्मूथ करना। ठीक है, तो मैं फिर से वही करूँगा जो मैंने हर स्टेप से पहले किया है। एक डुप्लीकेट लेयर क्रिएट करूँगा, मर्ज लेयर क्रिएट करूँगा, और सिलेक्ट ऑल द लेयर्स। ठीक है, टूल और सिंपली प्रेस करूँगा कंट्रोल ऑल्ट टी, विच क्रिएट सम मर्ज लेयर। ठीक है, अब मैं इसको फिर से इस ग्रुप से बाहर ले जाऊँगा, ग्रुप को क्लोज करूँगा, ग्रुप से बाहर ले जा रहा हूँ। ठीक है, और ग्रुप को रिमूव किया और ग्रुप को मैं नीचे ले आया। ठीक है, ये मेरी क्रिएट होगी मर्ज लेयर। इस मर्ज लेयर पे हम करेंगे लिप्स का काम। ठीक है, अब लिप्स पे मैंने जूम इन कर लिया। अब जो मेथड आपको सूटेबल हो सिलेक्शन का, आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्विक सिलेक्शन मेथड से जा रहा हूँ, लिप का एरिया सिलेक्ट करना। ठीक है, लेट्स से आप कर रहे हैं इस तरह से, कुछ कर रहे हैं अपने लिप के अराउंड, एक सिलेक्शन क्रिएट कर ली सिंपली ड्रैग करके। ठीक है, एक बहुत ज़्यादा रफ है ये सिलेक्शन। अभी मैं इसको आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ। ठीक है, आपने रफली अपना जो लिप का एरिया है उसे सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, बट काफ़ी ज़्यादा एजेस आ रही हैं, तो हमारा कलर जब हम इस पर अप्लाई करेंगे ना, तो बहुत ज़्यादा रफ आएगा, आउटलाइन आएगी उसकी। तो उस चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा सिलेक्टेड एरिया है उस पर राइट क्लिक करेंगे और हम जाएंगे फेदर पे। फेदर पे अप्रॉक्सीमेटली 35 पिक्सल्स सेट करके इसको ओके कर दो। तो इससे क्या हुआ, जो आपकी जो सिलेक्शन थी वो काफ़ी स्मूथ आउट हो गई। ठीक है, और इसका एक और बेनिफिट है जो आपको अब प्रोसीड करूंगा जैसे, तो आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये फेदर क्रिएट हो गई और आपका एरिया एक क्रिएट हो गया, राइट। अब आपका नेक्स्ट स्टेप ये है, इस लिप लेयर को इसकी एक न्यू लेयर क्रिएट कर दो। राइट क्लिक, लेयर वाया कॉपी। तो हमारे जो लिप्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस लेयर पे आ गए। अब हम सोनली जो लिप्स पे काम करना है वो इस लेयर पे कर सकते हैं। ठीक है, मैं इस पे करूंगा डबल क्लिक और मेरा खुल गया इफेक्ट्स टैब। इफेक्ट्स टैब में मैं जाऊंगा कलर ओवरले पे। ठीक है, अब कलर ओवरले पे जाने पे यहाँ पे मैं सिंपली कलर सिलेक्ट कर लूंगा जो हमारा रिक्वायर्ड है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये आपका नॉर्मल पे होगा। ठीक है, और इसका ओपेसिटी होगी 100%। अब जैसे देख सकते हो बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है, राइट। बाय डिफॉल्ट हमने सिंपली पहले कलर सिलेक्ट करना है, जो हमारा कलर होगा अप्रोक्सीमेटली इतना डार्क हमने ले लिया। ठीक है, हमें ब्लेंड मोड चेंज करना है डार्कन पे। ठीक है, और इसकी ओपेसिटी रिड्यूस करके अप्रॉक्सीमेटली हमें ले आनी है 50%, 50% इज मोर देन इनफ। ठीक है, और लिप कलर के हमने ओके कर देना। ठीक है, अब आप ध्यान से देखोगे तो हमारी काफ़ी इरेगुलरिटीज़ हैं, लिप के बाहर भी कलर आ रहा है, ये भी है, इधर भी है। तो अब हमारा न्यू लेयर क्रिएट करने का बेनिफिट ये हुआ कि हम इस लेयर में जो एक्स्ट्रा कलर आ रहा है उसको रिमूव कर सकते हैं सिंपली थ्रू द इरेजर टूल। हमने यहाँ से इरेजर सिलेक्ट किया और इसका याद रखना कि हार्डनेस इसको 0 रखें और साइज अपने हिसाब से रखें। ठीक है, और यहाँ से हमने जो एक्स्ट्रा रेड कलर आ रहा है लिप के बाहर उसको रिमूव करना स्टार्ट कर दिया टू मेक अ यूनिफॉर्म लिप। ठीक है, यहाँ से ऐसे रिमूव कर दिया। ठीक है, ये हमारा एक्सेस रेड कलर रिमूव हो गया। ठीक है, मैं जूम आउट करूँगा। अब आप देखोगे अभी भी जो रेड कलर है ना, हमें थोड़ा सा ज़्यादा रेडिश टोन पे लग रहा है। इसको थोड़ा पिंकिश टोन पे ले जाने के लिए वही करेंगे जो हमने बाकी चीज़ में किया, ओपेसिटी रिड्यूस करेंगे। ओपेसिटी थोड़ी सी ओवरऑल हम और कम कर देंगे। जब हम इसको थोड़ा सा 46-50 के आसपास ले आए तो ये थोड़ा पिंकिश टोन पे आ गया। ठीक है, अब नाउ लुक्स अ लिटिल मोर नेचुरल। ठीक है, हम फिर से इन अब डिफरेंस देख सकते हैं। दिस इज द बिफोर एंड दिस इज द आफ्टर। ठीक है, दिस इज एन एडिशनल स्टेप, आपकी इच्छा कर सकते हो, नहीं करना तो नहीं। तो अब ओवरऑल देखते हैं हमारा डिफरेंस क्या क्रिएट हुआ है हमारा। दिस वाज आवर मॉडल बिफोर, राइट। हमने इसके ऊपर ये किया और लिप कलर चेंज किया। दिस क्रिएट्स अ ह्यूज डिफरेंस एंड गिव्स द फेस अ होल न्यू रीटच। हमारा
मैं हमारा जो फोकस था उस इमेज के जो मॉडल है उसका फेस टोटली चेंज करने से नहीं था, उसको जितना पॉसिबल हो सके नेचुरल रखना था। जो कि आपके इंस्टाग्राम वगैरह के फिल्टर्स करते हैं वो क्या करते हैं, आपकी एक तो रेजोल्यूशन कम कर देते हैं सबसे पहली बात, दूसरी चीज आपका जो फेस का जो नेचुरल फीचर्स है उसको खत्म कर देते हैं और उसकी ओवरडू कर देते हैं। हमने इसको लिमिट रखा और अकॉर्डिंग टू द फेस जितनी रिक्वायरमेंट थी उतना करा। ठीक है, इतना ह्यूज डिफरेंस हमने क्रिएट कर दिया। किसी को किसी भी स्टेप में कोई दिक्कत? किसी को कोई स्टेप रिपीट करवाना हो, अगर किसी को हाई पास का मेथड में कोई स्टेप लग रहा हो कि मिस आउट हो गया है, कुछ भूल गया हूँ या कुछ ऐसा कुछ है तो बताओ। एटलीस्ट यस नो तो बोलते यार। भाई ऑनलाइन क्लास नहीं चल रही है, बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार वो नहीं हाई कोई पास वाला दिक्कत नहीं हो गया। रिपीट ओके, कर। हाई पास वाला बताना है? ठीक है। हम्म। तो आपने जब एक मर्ज लेयर क्रिएट कर ली उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपकी मर्ज लेयर थी ये जब आपने क्रिएट कर ली, अ, रुको मैं ना इसको डिलीट ही कर देता हूँ, रुको। ठीक है, हाई को स्मूथनिंग वाली भी लेयर हटानी पड़ेगी ना फिर। ठीक है, अब जूम इन करेंगे तो हमारा वो हो गया राइट। अब सिंपली हमने क्या करा ग्रुप 1 में, ग्रुप 2 में, ठीक है। अब हमने इसकी मर्ज लेयर दोबारा क्रिएट कर रहा हूँ मैं, यहाँ से सारी लेयर सेलेक्ट कर ली, कंट्रोल ऑल्ट टी, मर्ज लेयर बनाई। ठीक है, उसे ग्रुप में रख दिया, ग्रुप से बाहर ले आए। ठीक है, ग्रुप से बाहर ले आने के बाद आपने प्रेस करना है कंट्रोल आई, इससे इमेज हो जाएगी आपकी इन्वर्ट। ठीक है, अभी वो लिप्स हमने चेंज कर दिया है तो उस वजह से वो आ रहा है। ठीक है, लिप्स हम वो वापस वो अभी हाइड कर देते हैं। ठीक है, कंट्रोल आई दबाया, हमारी इमेज इन्वर्ट हो गई। इमेज इन्वर्ट होने के बाद हमने ब्लेंड मोड चेंज करना है, नॉर्मल टू विविड लाइट। विविड लाइट हमारा यहाँ पे। ठीक है, कुछ ऐसा दिखेगा आपका फेस। फिर जाना फिल्टर पे, फिल्टर में जाना है अदर में, अदर में होगा हाई पास। हाई पास में आपने वैल्यू सेट करनी है 24, प्रेस ओके। अगेन गो टू फिल्टर, गो टू ब्लर, ब्लर में गॉसियन ब्लर, और गॉसियन ब्लर में आपने अपना रेडियस सेट करना है अप्रॉक्सीमेटली 3 और 4 के बीच में, 3.8 इज फाइन। प्रेस ओके। जब आपकी ओवरऑल पूरी इमेज स्मूथ आउट हो गई उसके बाद आपने क्रिएट करना है नेगेटिव मास्क। नेगेटिव मास्क कैसे क्रिएट होगा, प्रेस ऑल्ट और ये मास्क का बटन, ठीक है, इस पर क्लिक किया तो एक ब्लैक कलर का यहाँ पे आपका टिंट मास्क क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इस पर अब आपने सिंपली ब्रश टूल यूज करके पेंट करना है। बी इज द शॉर्टकट फॉर ब्रश टूल, प्रेस बी, यू विल गेट द ब्रश। ठीक है, यहाँ से वाइट कलर सिलेक्ट करो फोरग्राउंड में, इसको हार्डनेस को 0 रखना, साइज अपने हिसाब से, और स्मूथ करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, आई होप यू गेट द आइडिया। ठीक है, और किसी को कोई दिक्कत किसी भी स्टेप में? ब्लेमिश रिमूवल हो, आई बैग्स वगैरह हो, हाई पास हो, लिप हो, कहीं पे किसी को कुछ करने में दिक्कत आ रही हो, कोई स्टेप मिस हो गया हो, बताओ, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। नो सर। ठीक है, दैट इज प्रीटी मच इट। हमारा फेस रिटचिंग यहाँ पे हमारे इस वर्कशॉप के लिए काफी डन हो जाता है। ठीक है, इसमें फर्दर आप अगर आप चाहो कि आप मेकअप ऐड करना चाह रहे हो या एंड ऑल, तो आप इसमें आई शैडो वगैरह भी डाल सकते हैं राइट। हम इस वर्कशॉप में नहीं कवर करेंगे वो चीज़, बट हाँ आपको मैं इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, आप वो चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको इमेज अपने पे एक्सपोर्ट करनी है तो सिंपल कंट्रोल शिफ्ट एस और आपका फाइल नेम आ जाएगा। यहाँ से आप जेपेग या पीएनजी वॉट एवर फॉर्मेट यू लाइक आप उसे करके सेव कर सकते हो। ठीक है, मैंने उसको सेव कर रखा है अपने यहाँ पे डाउनलोड्स में, आई विल शो यू। ठीक है, दिस इज द आफ्टर इमेज वी क्रिएटेड और दिस वाज द बिफोर। 1 सेकेंड। ठीक है, दिस वाज अ बिफोर इमेज, दिस इज द आफ्टर, दिस इज द दिस इज द बिफोर, दिस इज द बिफोर एंड दिस इज द आफ्टर। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है ना दोनों? यस सर। हाँ दिख रही है।
ठीक है। अब कुछ एक और मॉडल फेसेस थे जो मैंने काम पहले से कर रखे थे, कुछ सैंपल मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि हमारा एक इमेज जो थी ये थी, पहले मैं इसको भी खोल के दिखाता हूँ, ठीक है। ये हमारा मॉडल फेस था, दिस वाज द बिफोर। देख सकते हो आप कितने पिंपल्स और रिंकल्स और ब्लेमिशेस हैं, ठीक है। मैंने जैसे ही इस पे ग्रुप 2 को वो किया, एवरीथिंग गेट्स स्मूथन आउट, ठीक है। अब ध्यान से एक चीज़ नोटिस करोगे कि ये जो मॉडल का फेस है, इसका स्किन कलर और जो नेक का स्किन कलर है ना, वो थोड़ा सा कम मैच हो रहा है, ठीक है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जो स्किन स्मूथनिंग वाला पार्ट था, थर्ड स्टेप हमारा, वो मैंने नेक पे नहीं किया था, ठीक है। वो आप चीज़ नेक पे कर दोगे तो आपका स्किन कलर बिल्कुल सेम फ्लो में जाएगा, ठीक है। प्लस इसमें मैंने लिप कलर नहीं चेंज कर रखा, ठीक है। एक और मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। दिस वॉज द बिफोर, see the amount of blemishes and all. As I press this, everything gets smoothed out, ठीक है। These are the 3 samples that I created. Before and after, ठीक है। सी ये मेथड जो हमने आज पढ़ा, दिस हमने थोड़ा जल्दी जल्दी में करा। और भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेशनल मेथड्स होते हैं, डॉज एंड बर्न, कलर एंड बर्न, और काफ़ी उसमें इंट्रीगेट काम चाहिए होता है, काफ़ी मेहनत लगती है उसमें, आपको अच्छे से टाइम डिवोट करना पड़ता है। बट इतनी मेहनत आप हर फोटो पे नहीं कर सकते। तो जो फोटो आप चाहते हो, जिस पे आप काफ़ी अच्छी दिखे वो चीज़, एक पर्टिकुलर फोटो पे आप काम कर सकते हो। प्रोफेशनली भी, जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मैंने कुछ 3 to 4 मंथ्स पहले एक मुझे कंपनी ने अप्रोच किया था। वो एक्चुअली एक वेडिंग फोटोग्राफी कंपनी थी, ठीक है। तो उनका काम ये था कि बहुत सारी फोटोज थी, ऑब्वियसली वेडिंग में बहुत सारी फोटोज होती हैं, तो उनको एक रफ एडिट चाहिए था कि इन फोटोज में एडिट करके दिखाओ, एडिट फोटो मैनिपुलेशन चाहिए थी ताकि इट लुक्स गुड, ठीक है। तो मैंने उनका कुछ काम किया, मैंने कुछ 30-40 फोटोज उनकी एडिट करके दी, ठीक है। एज यू कैन सी कि बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है इसकी प्रोफेशनल वर्ल्ड में, और बहुत अच्छा पे भी मिलता है इस चीज़ के लिए। आप अप्रोच करो कंपनी को, या कंपनी आपको अप्रोच करे आपके वर्क को देख के, अकॉर्डिंग टू दैट आप अर्न भी कर सकते हो काफ़ी अच्छा इसमें। और किसी को कोई डाउट? आपने अब सैम्पल्स भी देख लिए हैं, किसी को किसी पॉइंट पे अभी भी कोई दिक्कत है तो मुझे बता दो, क्योंकि अब स्टेप तो कुछ बचा नहीं, सब कुछ भी अब कवर फेस रिटचिंग में। कल की वर्कशॉप जो होगी आपकी, वो होगी ब्लेंड मोड्स पे। ब्लेंड मोड्स कौन सा कैसे काम करता है, कितने किससे क्या होता है, वो आपको सब डिटेल में आपको बताया जाएगा बाय उत्सव।